आज नगर सुल्तानपुर के कीटनाशक औषधि व्यापारी संघ के अध्यक्ष द्वारा संगठित व्यापारियों सहित सरकार के मनमानी नियमों के विरोध में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कीटनाशक औषधि व्यापारी दुकानदारों का कहना है कि 10 सालों से लगातार निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया जा रहा है और केंद्र एवं राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों तक बार बार निवेदन किए जाने के बाद भी इनका निराकरण नहीं होने के कारण आज 27 अप्रैल 2026 को पूरे देश के कैसी आदान व्यापारियों एवं दिन की सांकेतिक हड़ताल पर है और आपके माध्यम से इन समस्याओं का निराकरण हेतु निवेदन कर रहे हैं। कीटनाशक व्यापारी बृजभूषण राय का कहना है, डिलीवरी रेल हेड पर दी जा रही है, जिसने डीलरों को प्रति बैग 40 से 50 रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ रहा है। डीलर मार्जिन में वृद्धि बढ़ती लागत और महंगाई को देखते हुए उर्वरकों पर डीलर मार्जिन को बढ़ाकर कम से कम 8 किया जाए। हर साल जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त हो। खाद एवं बीज के लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष एवं कीटनाशक के लाइसेंस आजीवन है। ऐसी स्थिति में हर साल जोड़ने की अनिवार्यता समाप्त हो। खाद एवं बीज के लाइसेंस की अवधि 5 वर्ष एवं कीटनाशक के लाइसेंस आजीवन है। ऐसी स्थिति में हर साल कंपनी के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट जोड़ने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रायसेन। मेरा राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से एक ही निवेदन है कि जैसे किसान रीढ़ की हड्डी है देश की, अर्थव्यवस्था उससे चलती है, उसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा सपोर्ट है किसानों से। तो हमारे जो वो है क्या बोलते हैं उसको, जो अधिकार है उनको सरकार थोड़ा सा दबाए ना, उनको सुरक्षित रखे कि हम किसानों का सपोर्ट कर सके इस देश में। उसमें हमारा सहयोग रहता है। जैसे सैंपलिंग का बताया भैया ने, बहुत बड़ा लफड़ा है, बना कोई रहा है, दंड किसी को मिल रहा है, कार्रवाई दुकानदार पे हो रही है। खाद हमको FOR नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट में कोई खाद FOR मिलता है, हमारा भाड़ा लगता है, हमारा मार्जिन बहुत कम है उसमें हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। कई ऐसी समस्याएं छोटी छोटी जिससे किसानों की आप सेवा खुद सेवा नहीं कर पाते। अगर ये थोड़ी हमारी समस्या हल की तो हम किसानों की और अच्छे से सही कर सकते हैं। क्या है कि पिछले कुछ वर्षों में जो हम लोगों का व्यवसाय है, खाद बीज और दवाओं का, पेस्टिसाइड, जो कृषि से संबंधित जितने भी आदान चीज़ें हैं, उनमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो उन दिक्कतों के लिए हमने कई बार जो है कि केंद्र सरकार को भी अवगत कराया और राज्य सरकार को भी अवगत कराया। केंद्र सरकार के मंत्री से भी मिले, राज्य सरकार के भी जो एग्रीकल्चर डायरेक्टर हैं हेड मध्य प्रदेश के, उनको भी अपनी परेशानियों से अवगत कराया। लेकिन अभी तक उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं, और ये पूरे देश में है समस्याएं। उसी को लेकर कि महाराष्ट्र में हमारे विक्रेता बंधुओं ने पूरे महाराष्ट्र में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया है। उस अनिश्चितकालीन उनके हड़ताल को सपोर्ट करने के लिए बाकी देश और प्रदेशों ने भी एक दिन का उनके समर्थन में बंद रखा है। तो मध्य प्रदेश में भी पूरे आज एक दिन का यहाँ के व्यापारियों ने बंद रख के समर्थन किया है महाराष्ट्र के अपने व्यापारी भाइयों को। और सरकार से हम मांग करते हैं कि जो हमारी समस्याएं हैं, जो लीगल समस्याएं हैं, जैसे कि एक तो सैंपलिंग की बहुत बड़ी समस्या है, माल कोई बनाता है और दोष हम लोगों को मर दिया जाता है, क्योंकि हम दोषी उस हालात में है कि जब हमारे पास लाइसेंस नहीं हो, जब हमको बेचने की अनुमति नहीं हो, हमारा स्टॉक रजिस्टर कंप्लीट नहीं हो, तब हम दोषी हैं। लेकिन जब स्टील पे कोई दवा है और वो कंपनी बना रही है और भारत सरकार उसको अनुमति दे रही है, फिर राज्य सरकार से हम अनुमति लेके बेच रहे हैं, तो जो जिस चीज का निर्माण कर रहा है दोषी वो होना चाहिए। तो ये हम लगातार भारत सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसमें सुधार किया जाए, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके दबाव के कारण ये नहीं हो पा रहा है। दूसरा क्या है कि पिछले कुछ वर्षों से जो खाद आ रहा है, उस खाद के साथ जो कंपनियां हैं वो इतने बेकार के प्रोडक्ट दे रही हैं। अब हमें यूरिया DAP चाहिए तो जबरन लेना पड़ेगा, तो वो हम पे थोप दे रही हैं और हमें मजबूरन लेना पड़ता है। अब वो ऐसे मटेरियल है जो किसान के हित में ही नहीं है, खेतों में उनका कोई फायदा नहीं है। कुछ दिनों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रोक भी लगाया था शिवराज जी के कहने पे, लेकिन बाद में अब फिर वो मार्केट में सब बिक रहा है, चल रहा है। तो आप क्या चाहते हैं? मतलब हम ये चाहते हैं कि इन सब चीज, एक तो हमें जो मटेरियल जो है खाद है, तो खाद के जो कंपनियां हैं वो खाद बेचें, खाद के साथ वो इतनी अनर्गल चीजें बेच रही हैं जो किसान के हित में नहीं है। सरकार अविलंब उस पर रोक लगाए
ताकि किसान लुटने से बचे। ठीक। दूसरा जो सैंपल वाली व्यवस्था है वो जो बना रहा है, जो उसके लिए दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई की कंपनी जाए, के न ऊपर कि कार्रवाई। विक्रेता के ऊपर जिसके हाथ में कुछ है ही नहीं। है ही नहीं।